हेलो गुड इवनिंग नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपकी अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.95 में सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, मैं रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी व एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं दोस्तों 30 दिन में 30 क्लास 30 चैप्टर पर लेने वाले हैं। तो डेली शाम 6 बजे मैं ये सीरीज लेकर आता हूं। दोस्तों, यदि दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास ये क्लास को शेयर कर दें और डेली शाम 6 बजे इस चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। तो प्यारे दोस्तों, मैं डेली शाम 6 बजे रेलवे ग्रुप डी व एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 6 बजे ये क्लासें लेकर आता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथियों, चलिए दोस्तों, आज की हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत के भूगोल से, भारतीय भूगोल से संबंधित ये क्लास रहने वाली है, जिसमें मैं हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा भारत की भौगोलिक स्थिति। क्लियर? ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं, इस टॉपिक से मैं कंप्लीट क्वेश्चन आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस क्लास को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए साथियों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन सी म्यांमार। तो इसका सही आंसर प्यारे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, बांग्लादेश। क्लियर? अगर हम दोस्तों साथियों बात करें, बांग्लादेश भारत का पूर्वी सीमावर्ती पड़ोसी देश है, जो तीन ओर से भारत है तीन ओर से भारत है तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से घिरा है। भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी भू सीमा 4,096 किलोमीटर साझा करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लगभग खालिस्तान किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए 2,223, ऑप्शन बी 7,516, ऑप्शन सी 15,106, ऑप्शन डी 5,055। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, 15,106 किलोमीटर। क्लियर? अगर हम साथियों इसकी व्याख्या की बात करें तो इसकी व्याख्या प्यारे दोस्तों, भारत की लगभग 15,106 किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। भारत की स्थलीय सीमा साथियों पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की मानक यमोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? भारत की मानक यमोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए मिर्जापुर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी जौनपुर। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, मिर्जापुर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या है प्यारे दोस्तों, भारत की मानक यमोत्तर यानी कि मानक देशांतर पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। भारत की मानक मध्य रेखा 82.30 पूर्वी देशांतर है। यह प्रयागराज के निकट नैनी तथा मिर्जापुर शहर के निकट से गुजरती है। इसे पूरे देश का मानक समय माना जाता है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि। इसे भारतीय मानक समय IST कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के खाली स्थान भाग में फैला है। ऑप्शन ए 2.3%, ऑप्शन बी 4.3%, ऑप्शन सी 6.5%, ऑप्शन डी
5.7%। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर 2.3%। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें, भारत का दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के 2.4% एनसीईआरटी भाग में फैला है। भारत में भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी जम्मू, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी द्रास। तो उसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर द्रास। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें, भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान द्रास है। द्रास लद्दाख के कारगिल जिले का एक शहर है। इसे प्रायः लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। द्रास को दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे बसे हुए स्थान के रूप में जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा राज्य को छोड़कर इन तीनों राज्यों से होकर गुजरती है। त्रिपुरा, मध्य प्रदेश व राजस्थान से होकर गुजरती है। अगर हम दोस्तों बात करें, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती हैं। क्लियर। अतः दिए गए विकल्पों में से उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई हैं? भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा 7 देशों से जुड़ी हुई हैं। क्लियर। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगर हम दोस्तों इसकी व्याख्या की बात करें, भारत की भू सीमाएं 7 पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई हैं। वे निम्नलिखित देश हैं। नंबर 1 बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान व अफगानिस्तान। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, 5 राज्यों से जुड़ी हुई हैं। क्लियर। अगर हम दोस्तों इसकी व्याख्या की बात करें, 5 भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। भारत की सीमा साथियों 7 देशों पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार से जुड़ी हुई हैं। क्लियर। अब पाकिस्तान से जुड़े राज्य यूटी में दोस्तों गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। क्लियर। और साथियों चीन से जुड़े राज्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। क्लियर। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट अगर बात करें साथियों, भूटान से जुड़े राज्यों की संख्या कितनी है? भूटान से जुड़े राज्यों की संख्या असम, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है। क्लियर। और बांग्लादेश से जुड़े राज्यों की संख्या पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। क्लियर। नेक्स्ट है साथियों म्यांमार से जुड़े राज्यों की संख्या अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड है। क्लियर। नेक्स्ट है साथियों नोट, अफगानिस्तान की सीमा पाक अधिकृत कश्मीर से जुड़ी हुई हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं साथियों। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें
और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस क्लास को शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? ऑप्शन ए 5,717 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5,423 किलोमीटर, ऑप्शन सी 4,523 किलोमीटर, ऑप्शन डी 7,517 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, 7,517 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसकी व्याख्या है प्यारे दोस्तों, भारत के तटीय सीमा की लंबाई, भारत के तटीय सीमा की लगभग कुल लंबाई साथियों 7,517 किलोमीटर है। भारत विश्व का 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। भारत में गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल तथा केंद्र शासित प्रदेश साथियों पौंडीचेरी, दमन और दीप, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए केप कॉमरेन, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी कारोडी, ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, इंदिरा पॉइंट। क्लियर। भारत देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस बिंदु को पहले पिगमोलियन पॉइंट कहा जाता था। प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिण बिंदु तमिलनाडु में केप कोमोरिन है। केप कोमोरिन, कन्याकुमारी सबसे पूर्वी बिंदु, किबिथू अरुणाचल प्रदेश सबसे पश्चिमी बिंदु साथियों गुहार मोती जो कि गुजरात तथा सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल है जो कि लद्दाख में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत पूरी तरह से पूर्वी के खालिस्तान गोलार्ध और खालिस्तान भाग में स्थित है। तो ये दोस्तों भारत पूरी तरह से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसकी व्याख्या है दोस्तों, भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग साथियों 8 डिग्री से 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है, और साथियों 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल साथियों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कर्क रेखा इस देश को 2 समान भागों में विभाजित करती है। क्लियर। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय से खालिस्तान आगे है। तो ये साथियों 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत का मानक समय प्रयागराज इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.1/2 घंटे आगे है। ज्ञातव्य है कि 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा साथियों सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। क्लियर। अगर हम साथियों इसकी बात करें
सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। यह उत्तर एवं उत्तर पूर्व में चीन से, पूर्व में भूटान से, पश्चिम में नेपाल से और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत और नेपाल, ऑप्शन डी भारत और चीन। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर। अगर हम साथियों बात करें रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा किन किन देशों से है? भारत और पाकिस्तान के मध्य, और मैकमोहन रेखा साथियों भारत और चीन के मध्य, और डूरंड रेखा साथियों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, और साथियों और वॉन्डरनीस रेखा ये साथियों जर्मनी और पोलैंड के साथ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? ऑप्शन डूरंड रेखा, ऑप्शन बी मैनर रेखा, ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन डी हिंडनबर्ग रेखा। तो ये इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, रेड क्लिफ रेखा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? ऑप्शन ए इम्फाल, ऑप्शन बी शिलोंग, ऑप्शन सी आइजॉल, ऑप्शन डी सिलचर। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, शिलोंग को कहा जाता है। क्लियर। शिलोंग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक मेघालय की यह राजधानी है। शिलोंग और उसके आसपास का इलाका इतना खूबसूरत है कि उसकी तुलना साथियों खूबसूरत यूरोपीय देश स्कॉटलैंड से की जाती है। क्लियर। एलिफेंट फॉल यहाँ का सबसे खूबसूरत झरना है। एलिफेंट फॉल साथियों यहाँ का सबसे खूबसूरत झरना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांठियावाड़ प्रायद्वीप खालिस्तान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी रायपुर। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, राजस्थान। क्लियर। कांठियावाड़ प्रायद्वीप राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। यह कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है, जो ज्वालामुखी उद्भेदन से निर्मित हुआ है। यह समुद्र तट व समुद्र सतह से बहुत कम ऊपर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों 7 सिस्टर ऑफ इंडिया के अंतर्गत शामिल नहीं है? क्लियर। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, सिक्किम। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें भारत में 7 सिस्टर के नाम से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड जाने जाते हैं। ये 7 राज्य पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं। सिक्किम पूर्वोत्तर में एक पर्वतीय राज्य है जिसका आकार साथियों अंगूठे के समान है। क्लियर। साथियों यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी के पास इस क्लास को शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी तजाकिस्तान। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, तजाकिस्तान। क्लियर। अगर हम दोस्तों तजाकिस्तान की बात करें, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री से 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत के तटीय भाग की लंबाई साथियों
7,516.6 किलोमीटर है। भारत की भू सीमाएं 7 पड़ोसी देशों बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान से के साथ लगी हुई हैं। इसमें सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ साथ सबसे छोटी सीमा रेखा साथियों अफगानिस्तान के साथ लगती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, उड़ीसा से। क्लियर। अगर हम दोस्तों बात करें, भारत में महाराष्ट्र राज्य की सीमाएं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा एवं कर्नाटक राज्यों के साथ लगती हैं, जबकि उड़ीसा राज्य की सीमा साथियों पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के साथ लगती हैं। इस प्रकार से उड़ीसा राज्य की सीमा साथियों महाराष्ट्र राज्य के साथ नहीं लगती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं।